हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 10 हिंदी के और 10 जीएस के अपलोड कर दिए हैं। और उसके पहले हमने खुद के अपने 5 जीएस के और 10 हिंदी के अपलोड कर दिए हैं। और अब ये जीएस वर्ल्ड का 11वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम लोग 10 पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 9वां प्रैक्टिस सेट और 11वां प्रैक्टिस सेट हिंदी का है। शेष 9 प्रैक्टिस सेट जीएस के हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं उसको फुल मैपिंग के साथ, चारों ऑप्शन का डिटेलिंग के साथ और बैकग्राउंड कवर करके कराया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में हम लोगों के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए काफी आसान हो जाता है। और आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे किसी भी कंपटीशन का हो, यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो, या पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, ये सारे के सारे जो है जीएस के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार से किया गया है दोस्तों, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ये आरओ का प्रैक्टिस सेट है, ये पीसीएस का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम देते हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट जरूरी होते हैं करने दोस्तों, ठीक है। तब हम एग्जाम के लिए तैयार हो पाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बिना आपका बेशकीमती समय को खर्च करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो सरल का क्लिष्ट, दोस्तों यही सही है। सरल का क्लिष्ट भी होता है और जटिल भी होता है, ठीक है। ये सही है और सही पूछा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ढांढस का ढालू नहीं होता है। ढांढस हम लोग सोचते हैं ना, ढांढस बधाओ उनको, मतलब कोई त्रासद की स्थिति हो जाती है, कोई आपदा की स्थिति आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं ढांढस बधाओ, सांत्वना दो। तो ढांढस का उल्टा क्या होता है? त्रास होता है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाता है। और ढालू, ढालू चालू नहीं है, ढालू मतलब ढलान, तो ढलान का उल्टा क्या हो जाता है? समतल हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जागृति सुप्त नहीं होता है। जागृति देखिए व्याकरणिक दृष्टि से, ये देखिए लास्ट में इकार अंतर है ना, तो जागृति का विलोम क्या हो जाता है? सुषुप्ति हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और सुप्त का दोस्तों जागृत होता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। और जर्जर का कुढंग नहीं होता है। जर्जर का दोस्तों दृढ़ हो जाता है, ठीक है, जर्जर का दृढ़, और कुढंग का दोस्तों ढंग हो जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सेकंड है, उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? तो उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाता है, ठीक है। और उद्धत का क्या होता है? उद्धत का अनुद्धत हो जाता है, उद्धत का अनुद्धत हो जाएगा, या विनत हो जाता है, ठीक है, ये भी होता है। और उदांत का दोस्तों क्या हो जाता है? अनुदांत हो जाता है। उदांत का क्या होता है? अनुदांत होता है। और निकृष्ट का उत्कृष्ट होता ही है। उन्मुख का सन्मुख नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी उन्मुख में आया, मतलब पहला ऑप्शन सन्मुख लिखा हुआ, जल्दी से मार के चल दिए, ठीक है, तो मुस्कुरा के चल दिए, हो जाएगा, ठीक है। तो उन्मुख क्या होता है? उन्मुख सम्मुख होता है, ठीक है। उन्मुख का क्या हो जाएगा? सन्मुख नहीं होगा, उन्मुख का विमुख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। हम भी मुस्कुरा के चल दे रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। तो यहां पर ध्यान देना, ठीक है, गलती सबसे हो जाएगी दोस्तों, ये ऐसा शब्द ही है, उन्मुख सन्मुख हम लोग बोलते ही है, तो उन्मुख का विमुख हो जाएगा, ठीक है। थर्ड, अथ का विलोम शब्द बताना है। तो अथ का क्या होता है? अथ का विलोम इति होता है, ठीक है। और उदय का अस्त होता है, हम लोग कहते हैं ना सूर्योदय, सूर्यास्त, ठीक है। और पश्च का मतलब पीछे का भाग, तो इसका विलोम अग्र हो जाएगा, ठीक है। और अनीश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अनीश का उल्टा ईश होता है, ठीक है। अच्छा, अनीश जो लिखा है ना, अनीश, अनीश में दोस्तों अन उपसर्ग लगा हुआ है। अन उपसर्ग में जब ईश जुड़ा है तो ये अनीश हुआ है, तो अन हटा देंगे तो ईश हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अनीश का नीश नहीं होगा, ठीक। चौथा है, दिए गए विकल्पों में से जागृत का विरुद्धार्थी शब्द, देखिए एक्सप्लेनेशन से ही मिला है। एक्सप्लेनेशन हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जागृत का क्या होता है? सुषुप्त होता है, देखिए सेम व्याकरणिक दृष्टिकोण से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मधुर का क्या हो जाएगा? मधुर का कटु होता है, ठीक है। स्थिर का अस्थिर हो जाएगा, और मृत्यु का जन्म हो जाता है, ठीक है। पांचवा है, दिए गए विकल्पों में से तिमिर का विरुद्धार्थी शब्द। तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, तो तिमिर का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, मतलब विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। और जो त्रिषित है, त्रिषित का विलोम क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाता है, ठीक है। और तीक्ष्ण का विलोम, तीक्ष्ण का मतलब तेज होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? कुंद हो जाता है, ठीक है, कुंद हो जाएगा, ठीक। और महान का क्या होता है? क्षुद्र हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है, निम्नलिखित में से प्रसारण का विलोम शब्द, प्रसारण का मतलब फैलाना, तो इसका विलोम क्या होता है? संकुचन हो जाता है, ठीक है, संकुचन हो जाएगा। और आवृत का मतलब खुला हुआ, तो इसका क्या होता है? बंद, अनावृत हो जाता है, ठीक है। आमिष बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आमिष का ध्यान दीजिएगा। आमिष का हम लोग अमूमन समझते हैं सामिश हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आमिष बराबर सामिश होता है, आमिष का अर्थ होता है सामिश, ठीक है। आमिष का विलोम क्या हो जाता है? निरामिष हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, अभी बताते हैं कैसे निरामिष हो जाएगा। देखिए आमिष या सामिश, मिष का मतलब मांस होता है, तो आमिष का या सामिश का मतलब मांस सहित हो जाता है, और निरामिष का मतलब मिस मतलब मांस, और निरा मतलब नहीं, तो निरामिष मतलब मांस रहित हो जाता है।
अमूमन शब्द देखिए सामिस थोड़ा सा सकारात्मक टाइप का लग रहा है लेकिन उल्टा हो जाता है इसमें, ठीक है, और निरामिस नकारात्मक टाइप का लगता है लेकिन उल्टा हो जाता है इसमें, दोनों विपरीत हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और आसक्त हमारा किसी में आसक्त होना, प्रेम होना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। 7 होता है निम्नलिखित में से संश्लेषण का विलोम, संश्लेषण मतलब संकुचित करना, तो संश्लेषण का विश्लेषण हो जाता है उल्टा, ठीक है, और विषाद का हर्ष होता है, वैमनस का सौमनस्य होता है, संक्षेप का दीर्घ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुरक्ति का विलोम होगा, अनुरक्ति का मतलब लगाव, राग, प्रेम, अनुराग, ठीक है, तो इसका अनुरक्ति का विरक्ति हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अंतरंग का बहिरंग, अल्पज्ञ इंपॉर्टेंट है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, जब बहुज्ञ ऑप्शन में नहीं होगा तब हम सर्वज्ञ मारेंगे, ठीक है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, और विग्रह, विग्रह समास विग्रह करते हैं ना, तो विग्रह का समास नहीं होता है, विग्रह का संधि होता है, जब संधि नहीं ऑप्शन में होगा तब समास मारेंगे इसका आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 9th बोध का विलोम क्या होता है, बोध का मतलब बोध योग्य होना है, नहीं बुद्धि किससे संबंधित है, बोध का तो दुर्बोध हो जाएगा। और बंधन का दोस्तों क्या हो जाता है, बंधन का मोक्ष हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बद्ध का मुक्त हो जाता है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, बंधन का हम लोग मुक्त कर देते हैं, बद्ध का मोक्ष कर देते हैं, ठीक है, तो बंधन का मोक्ष होता है, बुद्ध का मुक्त होता है, अपराहन का पूर्वाहन होता है, ठीक है, और दुर्बोध का बोध होता ही है। 10th संग्रह शब्द का विलोम, संग्रह का मतलब एकत्रित करना, तो संग्रह का अपरिग्रह हो जाता है, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय ना करना, है कि नहीं, हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म में पढ़ते होंगे 5 होते हैं, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है कि नहीं, 5 चीजें पढ़ते, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना, ठीक है, और समूल का मूल सहित तो निर्मूल हो जाएगा, मूल रहित हो जाएगा, ठीक है। समादृत का विलोम क्या हो जाता है, निरादृत हो जाता है, ठीक है, और सुलभ का दुर्लभ होता ही है। 11th निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कामदेव का पर्यायवाची मार होता है, ठीक है, और मार मनोज हो गया, और इसका एक होता है मनोज, ठीक है, मनोज हो गया, मनमत होता है, मनमत होता है, ठीक है, और मनसिज, मनसिज, मनमत, मनसिज, अनंग होता है, और कंदर्प भी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कंदर्प, ठीक है, ये हो गया। और विडोज का इंद्र होता है, अब जैसे ही इंद्र आते हैं तो हम लोगों के ध्यान में पुरंदर आ जाता है, हम लोग पढ़े होंगे, पुरंदर होता है, ठीक है, पुरंदर का मतलब क्या होता है, किलों को तोड़ने वाला, राक्षसों के किलों को इन्होंने तोड़ा, हम लोग इतिहास में भी पढ़ते होंगे, पुरंदर हो गया। अब पुरंदर हो गया, विडोज हो गया, इंद्र हो गया, पुरंदर हो गया, अब हम लोग मेघपति कहते हैं, जब बारिश नहीं होती तो हम लोग कहते हैं ना पानी बरसा दो, तो मेघपति। कौशिक भी होता है, ठीक है, कौशिक, बड़ा औ की मात्रा है, कौशिक होगा, ठीक है, ये सब चीज हमको ध्यान देना है। सुरेंद्र भी होता है। अच्छा, पिशुन का मतलब क्या होता है, पिशुन का मतलब कौआ, काक, काग, है कि नहीं, ये होता है। और करग होता है, वायस भी होता है, ठीक, ये। अश्म का मतलब पत्थर होता है, पत्थर, प्रस्तर, है कि नहीं। पाहन, पाहन पूजे हर मिले तुम्हें पूजू पहाड़, ये हो गया, पाहन हो गया। पाषाण काल होता है, पाषाण होता है, ठीक है। और एक होता है संग होता है, इसका संग भी होता है, और एक शिला भी होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान देना दोस्तों। राइटिंग के बच जाइएगा, तो सुनने में अगर आ रहा होगा तो सुन के उसको नोट कर लीजिएगा, अगर जहां पर भी आप लोग नोट करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी 12th का है तीर का पर्यायवाची क्या होता है, तो तीर का पर्यायवाची दोस्तों शर होता है। शर का मतलब क्या होता है, सायक, एक तीर होता है ना, इस सायक ऐसे भी लिखा जाता है और शायक ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों होते हैं तीर के पर्यायवाची, सर, शायक। और शिलीमुख भी होता है, शिलीमुख। और नाराज भी होता है, नाराज होता है, ठीक है। ये सब चीजें किसके पर्यायवाची, शर के हैं, ठीक है। और सर का मतलब तालाब होता है, पुष्कर होता है कि नहीं, ये सब चीजें हो गई। तड़ाग होता है, ठीक। और कर का मतलब हाथ होता है, हस्त होता है, ठीक। और पाणी होता है, कहते हैं वज्र पाणी, है कि नहीं, ये हो गया। नाव का दोस्तों होता है तरणी, तरिणी, तरिणी हो गया। और जलयान होता है, नाव का जलयान भी हो जाता है, पतंग भी हो जाता है, पतंग, नाव का पतंग भी हो जाता है, जलपात्र, डोंगी भी हम लोग कहते हैं, ठीक है, तरी, ये सब हो जाता है, ठीक है। 13वां है सुधा का पर्यायवाची, तो सुधा का पर्यायवाची अमृत होता है, अमी, पूरी अमी की कटोरिया से चिरजीव सदा विक्टोरिया रानी है, अमी हो जाता है। अमी, मी, अमी दोनों होता है। पीयूष हो जाता है, ठीक है, ये पता ही होगा आप लोगों को, पीयूष हो जाता है। सोम रस हम लोग कहते होंगे, सोम रस, सोम हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी का धरती, धरा, अवनी, अंबर, अंबर नहीं होता, अवनी होता है, ठीक है, ये हो जाता है। अचला हो जाता है, ठीक। स्त्री का क्या हो जाता है, स्त्री का कामिनी हो जाता है, रमणी हो जाता है, ठीक। और चंद्रमा का चंद्र, चांद, कलानिधि हो जाता है, सुधांशु, हिमांशु, ये सब चीजें चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक। 14वां अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, अब अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होता है। अब जैसे पार्वती आया तो जैसे हम लोग गौरी गणेश कहते हैं, मतलब गणेश गौरी है ना, गौरी गणेश, मतलब हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें गौरी गणेश शब्द आता है, तो गौरी हो जाता है इसका पर्यायवाची। अब जैसे पार्वती आया तो हमको पता है शिव जी की पत्नी है, तो शिवानी होता है, शिव की आनी, शिवानी। अब शिव जी को रुद्र भी कहते हैं, तो रुद्राणी भी होता है,
है कि नहीं, रुद्राणी भी हो जाएगा। अब ये पर्वत पर रहती है, पर्वत की पुत्री है, तो गिरिजा भी होता है कि नहीं, गिरिजा। और शैलजा भी कहते हैं इनको, है कि नहीं, गिरिजा शैलजा होता है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो जैसे उमा होता है, उमा हो गया, गौरी हो गया, अंबिका हो गया, ठीक है, अंबिका, भवानी हो गया, आर्या हो गया, शैलसुत हो गया, ये सब चीजें हो गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आराधना का पूजा हो गया, अर्चना हो गया, आरती, ये सब चीजें हो गई। औरत का हो ही गया। देवांगना का दोस्तों इंपॉर्टेंट, देवांगना का क्या होता है, अप्सरा होता है, अप्सरा हो गया, ठीक है, अप्सरा हो गया। सुरबाला, सुरनारी, सुरसुंदरी, दिव्यांगना, देवबधू, देवबाला, ये सब किसके होंगे, देवांगना के पर्यायवाची हैं, ठीक है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। 15वां का है हुताशन। हुताशन का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि, आग, पावक, अनल, है कि नहीं, ये सब हो गया। खंड का अक्षत होता है, अक्षय हो जाएगा पर्यायवाची, ठीक। 16वां है आंख शब्द का पर्यायवाची बताना। आंख का क्या होता है, लोचन, नयन, लोचन, चक्ष, अक्षु, है कि नहीं, ये सब हो गया लोचन के पर्यायवाची, ठीक है। नेत्र, दृग, ठीक है, ये सब होता है, ठीक। 17th है पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पत्नी का पर्यायवाची इसमें होता है भार्या और प्राण प्रिया। प्राण प्रिया मतलब प्रिया भी हो गया, भार्या भी हो गया, और हम लोग घरवाली कहते हैं, और हम लोग जोरू कहते हैं, गृहिणी भी कहते हैं, कांता होता है, ठीक है, एक कांता शब्द भी होता है, ठीक है, दारा होता है, और तीय भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और चंचला तड़ित का मतलब क्या होता है, बिजली होता है, विद्युत होता है, दामिनी, सौदामिनी, ये सब चीजें हो गई। क्षण प्रभा भी होता है, ठीक, क्या होता है, क्षण प्रभा भी होता है, और बीजुरी भी होता है, ठीक, बीजुरी। और विभावरी और रजनी का क्या होता है, मतलब रात्रि हो गया, रात्रि, रात्रि होता है, और क्षणदा भी होता है। हम लोग कहते हैं ना किसी विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है, रात बड़ी जल्दी बीत जाती है, तो हम लोग कहते हैं ना क्षणदा, है कि नहीं, क्षण में ही बीत गई। तो तमी भी होता है, तमी। अब जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे प्रियतम को आता है तम के पर्दे में आना, तो तम अंधकार होता है, और तम का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तमी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाता है। और निशा भी होता है, निशा, शर्वरी भी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। और सुता तनुजा का मतलब क्या होता है, आत्मजा, पुत्री होता है, ठीक है, ये चीजें हो गई। 18th अनि शब्द का सही पर्यायवाची क्या होता है, तो अनि शब्द का पर्यायवाची सेना होता है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सेना का जैसे अनि कनी भी होता है, ठीक है, अनि कनी भी होता है, पलटन भी हम लोग कहते हैं, पलटन, और कटक भी होता है, दल, फौज, चमू भी होता है, ठीक है, चमू भी होता है सेना का पर्यायवाची, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और सेतु का बंधन, पुल, ये सब होता है, ठीक। 19वां है वनिता शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो वनिता का पर्यायवाची महिला होता है दोस्तों, ठीक है, महिला, स्त्री, नारी, अबला, ये सब कहते हैं वनिता का पर्यायवाची। और शफरी इंपॉर्टेंट है, शफरी का मतलब मकर, मीन, मछली, मत्स्य, ठीक है, ये हो जाता है। और विधु का मतलब होता है चंद्रमा, सुधाकर, हिमांशु, निशापति भी कहते हैं इसको, है कलानिधि भी कहते हैं, ठीक, ये सब चीजें हो जाती हैं। और राकेश भी कहते हैं। और जानकी का मतलब, जानकी मतलब सीता होता है, तो सीता मतलब भूमिजा, भूमि की पुत्री, राम की प्रिया, राम प्रिया हो गया, वैदेही हो गया है, मैथिली होता है, ठीक है। 20वां है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची हैं, तो लालसा का मतलब इच्छा और आकांक्षा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, इच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा, इप्सा, चाह, कामना, मनोरथ, ये सब हो जाता है, ठीक है, मर्जी, अभिलाषा। 21वां है काफी में कौन सा विशेषण है, तो काफी क्या है, अनिश्चित है, और अनिश्चित कैसा है, परिमाण है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। 22वां सतीश चंचल बालक है, में चंचल शब्द क्या है बताना है, इसमें चंचल शब्द क्या है, तो सतीश क्या है, बालक है, इसमें विशेषण क्या है, बालक है, तो बालक की विशेषता बता रहा है चंचल, बालक कैसा है, चंचल है। पहली बात तो सतीश कैसा है, सतीश एक बालक है, तो बालक, युवा, वृद्ध, ये सब क्या है, ये सब विशेषण होते हैं, तो बालक क्या है, विशेषण हो गया, और विशेषण की विशेषता बता रहा है चंचल है, तो चंचल क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो गुणवाचक विशेषण, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो नटखट क्या है, इसमें गुणवाचक विशेषण है, इसी में गुणवाचक विशेषण मिल जाता है। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें नहीं होगा। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, 10 मन क्या हो जाता है, ये परिमाण बता देता है, ठीक है, संख्या भी बता रहा है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा गुणवाचक विशेषण। ऐसे आदमी लाखों में एक होते, ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं होगा, ठीक है। 24वां पहला शब्द में विशेषण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। 25वां सचमुच आज बहुत गर्मी है, वाक्य में विशेषण क्या है, आज कैसी गर्मी, बहुत गर्मी है, तो बहुत क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। 26 है वह रोज मजदूरी करता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो वह विशेषण है, और वह कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक।
27वां, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? परिमाण बोधक, जो परिमाण बताए, मात्रा बताए। भूखे लोग नहीं बता रहा है, सूखे पेड़ में नहीं बता रहा है, सूनी धरती में नहीं बता रहा है, सारा का सारा दूध बता रहा है, ये परिमाण है। ठीक है। 28वां है, राधा ने कविता को बहुत समझाया में बहुत क्या है? बहुत समझाया मतलब परिमाण बता रहा है, बहुत, कम, थोड़ा, अल्प, है कि नहीं? तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। 29वां, लालची शब्द में विशेषण है, तो लालची वह लालची है, तो ये गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। 30वां, ताजा शब्द में विशेषण है, ताजा भी एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण होता है। 31वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें उस विकल्प का चयन करना है जो शब्द वाक्य सबसे सही एक शब्द विकल्प है, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें। ठीक है। जिसका उत्साह मर चुका हो क्या होता है? हतोत्साहित होता है। ठीक है। और उत्साही मतलब जिसका उत्साह हो, उद्यमी मतलब परिश्रमी, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है। 32वां है, इसमें दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब मिसप्रिंट नहीं, इसके प्रिंट थोड़ा सा हल्का हो गया है, थोड़ा सा सुनिएगा इसको ध्यान से। ऊपर की ओर जाने वाला मतलब ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। ठीक है। और ये अधोगामी लिखा हुआ है, अधोगामी मतलब नीचे की ओर जाने वाला, प्रतिगामी मतलब पीछे की ओर जाने वाला, और आगामी का मतलब आगे की ओर जाने वाला होता है। ठीक है। 33वां है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है, उसी समय में होने वाला या रहने वाला करंट होता है, मतलब समसामयिक होता है। ठीक है। समसामयिक ऐसे ही लिखा जाता है, वर्तनी में भी आ सकता है ये। ठीक है। सार्वजनिक मतलब जो सभी लोगों से संबंध रखता हो। समदर्शी मतलब जो समान दृष्टि से देखने वाला हो। ठीक है। सभी को समान दृष्टि से देखता हो। सामुदायिक मतलब किसी विशिष्ट समुदाय से संबंध रखने वाला। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है? वो अंतरिक्ष होता है। ठीक है। द्वीप का मतलब चारों तरफ जल से घिरा हुआ, अंतरीप का मतलब 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ, और गिरि का मतलब पर्वत होता ही है। 35वां, मुमुक्ष रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। मुमुक्ष का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो जो मोक्ष चाहता हो डी ऑप्शन हो जाएगा। जो चक्र धारण करता हो चक्रपाणी, जो सुंदर हो रूपवान या रूपवती होता है। ठीक है। जो बहुत भूखा हो वो बुभुक्षित होता है। ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा, बुभुक्षित। ठीक है, ये हो जाता है। 36 है, जिसकी तुलना ना क्या की जा सके वो होता है अतुलनीय होता है। ठीक है। और अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके। अन्य मनस्क का मतलब होता है जिसका मन चित्त हृदय कहीं और लगा हुआ हो, मतलब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय और अगर हमारा मन चित्त कहीं और चला गया है तो अन्य मनस्क हो जाता है। ठीक है। और तुलनीय का मतलब जिसकी तुलना की जा सके। 33वां है, आकाश को चूमने वाला तो गगनचुंबी होता है। ठीक है। 38वां है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है दोस्तों। ठीक है। 39 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसके समान दूसरा ना हो, तो वो अद्वितीय होता है। ठीक। असीम का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो, तो इसका विलोम क्या हो जाता है? ससीम हो जाता है। ठीक है। ससीम मतलब सीमा सहित। ठीक, ये हो जाता है। 40 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, बरसात के 4 महीने, तो चातुर्वर्ण होता है, चारों वर्ण होता है। चतुर्थी मतलब चौथी तिथि होता है। चतुर्वेदी मतलब जिसको चारों वेदों का ज्ञान हो, आजकल सभी को चारों वेदों का ज्ञान है कि नहीं? ये हो गया। चातुर्मास होता है चारों बरसात के 4 महीने। ठीक है, ये होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक शब्द का तत्सम रूप हो। तो श्रृंगार का तत्सम रूप दोस्तों श्रृंगार होता है, इसकी वर्तनी ऐसे ही होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सिर का तद्भव होता है सिर होता है, शिर का तद्भव सिर होता है। शाक सब्जी होता है ना, तो इसका तद्भव साग होता है। और श्रृंगाल दोस्तों श्रृंगाल का मतलब सियार होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 42वां, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही नहीं है बताना, मतलब इधर तत्सम आना चाहिए, इधर तद्भव आना चाहिए। ठीक है। और कृत्य ग्रह का कटघरा नहीं होता है, कृत्य ग्रह का मतलब दोस्तों कचहरी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो यही गलत हो गया और गलत ही पूछा है। खरजू का मतलब खुजली होता है, ऐसे ऐसे खुजलाए रहो, है कि नहीं, ये होता है खरजू का मतलब खुजली। पुष्कर मतलब पोखरा, सर, तालाब, तड़ाग, ये सही लिखा हुआ है। सपत्नी का मतलब सौत होता ही है, सपत्नी मतलब दूसरी पत्नी। ठीक है, सौत कहलाती है। 43 है, कृषाण का तद्भव क्या होता है? तो कृषाण का तद्भव दोस्तों किसम होता है। ठीक है। और कीड़ा का तत्सम शब्द जो होता है कीटक होता है। कुम्भड़ा का दोस्तों कूष्मांड होता है, क्या होता है? कूष्मांड होता है। ठीक है, कूष्मांड। और कुल्हाड़ा का दोस्तों कुठार होता है, हम लोग पाषाण कालीन इतिहास में भी पढ़ेंगे कुठार, है कि नहीं। 44 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द बताना है, तो ढौचा तद्भव है, तेदुल भी तद्भव है, जुगति भी तद्भव है, दाह तत्सम है, और दाह का तद्भव होता है डाह होता है दोस्तों। ठीक है, डाह होता है। और जुगति कहते हैं ना, तुम्हारे पास कोई जुगति है, कोई युक्ति है, उपाय है। तेदुल का दोस्तों तंदुल होता है, तंदुल का मतलब चावल होता है। ठीक है। और ढौचा का मतलब दोस्तों अर्धपंच होता है, अर्धपंच होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
45 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव ज्योत्सना तत्सम है, श्रेष्ठी तत्सम है, परीक्षा तत्सम है, घर तद्भव है। ठीक है, तो घर का तत्सम क्या हो जाता है, गृह हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 46 है, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताना है। तत्सम शाटिका ही शुद्ध है, और शाटिका का मतलब क्या होता है, साड़ी होता है। ठीक है, शाटिका मतलब साड़ी। रस्सी का दोस्तों तत्सम क्या होता है, रश्मि होता है। ठीक है, और रैन का दोस्तों रजनी होता है, रजनी। और सरसों का दोस्तों सरसप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 47 है, निम्नलिखित में से अनार्य का तद्भव बताना। अनार्य का मतलब अनाड़ी होता है, हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में, अनाड़ी, अनार्य, आर्य, अनार्य है कि नहीं। अनार्य का मतलब अनाड़ी, आर्य का मतलब श्रेष्ठ कहते हैं। और अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका होता है। अट्टालिका का मतलब दोस्तों महल होता है। ठीक है, अहीर का क्या होता है, अहीर जाति जो होती है ना, वो उसका तत्सम आभीर होता है। ठीक है, और स्तब्ध का मतलब ठंडा होता है दोस्तों। ठीक है, स्तब्ध पल ठंडे हो गए है। ठीक है, 48 है, निम्नलिखित में से स्तब्ध का तद्भव। देखिए दोस्तों आ गया स्तब्ध, यही होता है मतलब एक्सप्लेनेशन का फायदा। आप भी जब भी पढ़ा करें तो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करें, चारों विकल्प का जरूर देखा करें। ये नहीं कि केवल क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर देखा, ऐसे नहीं, चारों विकल्प का पोस्टमार्टम किया करें, तभी जाके चीजें हमको आत्मसात होती हैं और कम समय में बेहतर रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक, तो स्तब्ध का तद्भव ठंडा होता है। ऊष्ट का मतलब दोस्तों ऊंट होता है। ऊष्ट का तद्भव क्या होता है, ऊंट होता है। सुगंध का सोंध होता है दोस्तों, है कि नहीं, तद्भव। और सेंध का दोस्तों संधि होता है, तत्सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 49वां कपित्थ का तद्भव क्या होता है, कपित्थ का कैथा होता है दोस्तों। ठीक है, और कपूर का जो तत्सम होता है वो कर्पूर होता है। और केला कदली होता है। ठीक है, केला का कदली होता है। और खजूर का दोस्तों खरजूर होता है। क्या होता है, खरजूर होता है। ठीक है, 50वां है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग बताना है। खरपट का खोपड़ी ये गलत है। ठीक है, सत्तु का सत्य ये गलत है। पर्यंक का पलंग ये सही है। घोटक का घड़ा ये गलत है। खरपट खोपड़ी नहीं होता, खोपड़ी का दोस्तों खरपर होता है। ठीक है, ये हो गया। और सत्तु का दोस्तों क्या होता है, सत्तू होता है। ठीक है, सत्तु का सत्तू होता है। और सत्य का दोस्तों सच होता है कि नहीं, ये ध्यान दे लेंगे। मतलब तत्सम इधर आना चाहिए था, तद्भव इधर आना चाहिए था। ठीक है, और पर्यंक पलंग, ठीक है, घोटक का घोड़ा होता है, घड़ा नहीं होता है। और घड़ा का दोस्तों क्या होता है, घट होता है कि नहीं, ये चीजें ध्यान देना है दोस्तों। फर्जी बातें नहीं करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा बड़ी जल्दी जल्दी करा रहे हैं कि नहीं, लेकिन जल्दी जरूरी है, फर्जी बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है, निम्नांकित में से एक, मतलब बड़ी बड़ी कोचिंगें देखते हैं बहुत फर्जी बातें, शुरू के 10 मिनट तो फर्जी आके हैं और बीच बीच में भी फर्जी। अब देखिए हम भी फर्जी हो जाएंगे। ठीक है, निम्नांकित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वो बताना है। मैं अनेकों बार विदेश गया, तो अनेकों नहीं होता, अनेक बार विदेश गया। ठीक है, अनेक बार ही होता है हमेशा। ठीक है, ये गलत हो गया, शुद्ध बताना है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, गलत है। हीरे का मूल्य दोस्तों कोई नाप नहीं सकता, आंका सकता है। मूल्य आंका जाता है, मूल्य नापा नहीं जाता है। नापा तो कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है जो नापा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल और इतना दोनों एक साथ नहीं होगा, आप इतना ही काम कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, 52वां है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध बताना है। नूपुर नहीं होता है, हम लोग कहते हैं नूपुर मेहंदी ले आओ, है कि नहीं, तो नूपुर होता है, ये सही है। कवयित्री सही लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, स्मरण ये नहीं होता है, स्मरण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्मरण हो गया, ये सॉरी ये शायद गलती से लिख गया, स्मरण ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, परिस्थिति नहीं होता है, परिस्थिति होता है। ठीक है, ठीक, तापर छोटी की मात्रा। ठीक, 53वां है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अभ्यंतरिक गलत लिखा हुआ है, आभ्यांतरिक होता है, आभ्यांतरिक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। संग्रहित नहीं होता है, ये गा ये वाला होगा, संग्रहित होता है ऐसे। ठीक है, उपन्यासिक नहीं होता, औपन्यासिक होता है, औपन्यासिक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कई बार। और कुमुदिनी नहीं होता, दा पर छोटी ई की मात्रा ऐसे लगेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें चारों गलत हो जाएगा। ठीक, मतलब इन्होंने आंसर में ए दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 54th है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंदा पानी उबालकर पिए, यही सही लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया नहीं होता, बधाई दी। ठीक है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित दोनों नहीं होगा, यमुना का पानी प्रदूषित है, ऐसे लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलता नहीं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। 55th है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, गलत, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, ये हो जाएगा। इस बात के कहने में कोई संकोच ना होगा, ये भी गलत लिखा हुआ है। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा, ये सही होता है। मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये सही लिखा हुआ है। और ऐसी एकाध बातें और देखने को मिलती हैं, ये गलत लिखा हुआ है। ऐसी एकाध बात और देखने को मिलती, बातें नहीं। ठीक है, 56 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्रफुल्लित
गौरवता, प्रफुल्लित नहीं होता है दोस्तों, प्रफुल्ल होता है, ठीक है, ये ध्यान देना, प्रफुल्ल होता है, गौरवता नहीं होता है, गौरव होता है, गौरव लाघव। पुरुष तत्व सही लिखा हुआ है, धैर्यता नहीं होता है दोस्तों, धैर्य होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 57 शुद्ध वाक्य है, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई नहीं, ठीक है, सुनाई जाती है सजा, ठीक है, और 2 वर्ष नहीं होता, 2 वर्षों होता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ष की सजा अपराधी को न्यायालय द्वारा दी गई, इसका तो व्याकरण ही गलत हो गया। अपराधी को सजा न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की दी गई, ये भी गलत हो जाएगा, 2 वर्षों होता है, अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्षों की सजा दी गई, सजा सुनाई गई, यही सही हो जाएगा, ठीक है। 58 है, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी साहित्यिक ही शुद्ध लिखा हुआ है, अभ्योदय गलत लिखा हुआ, अभ्युदय होता है, अभ्युदय होता है। कार्पण्यता ये गलत लिखा हुआ है, कार्पण्य होता है, ठीक है, कार्पण्य होता है। और सजन का क्या गलत लिखा हो, साजन, साजन नहीं होता है दोस्तों, सज्जन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है, साजन नहीं होता है, ठीक। 59 यहां सतर्क रहने की जरूरत है। 59 है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चयन करना है। प्रत्येक को 2-2 पुस्तक दीजिए, गलत है, प्रत्येक को 2 पुस्तक दीजिए, ये सही होगा, ठीक है, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, ठीक, हर एक को 2-2 पुस्तकें दीजिए, गलत हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को 2 पुस्तकें दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी कौन सा है, कौतूहल है इसकी सही वर्तनी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फुल डिटेलिंग के साथ चारों ऑप्शन को कवर करते हुए बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी की फर्जी की बात करते हुए न्यूनतम समय में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अब हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का पूरा सेशन समाप्त हो गया है। अब हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे ROARO का जो आदित्य पब्लिकेशन का जो 6 चैप्टर है उसके दोस्तों पूरे क्वेश्चन आंसर करेंगे। 2230 क्वेश्चन है उसके, वो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 6, 7, 8 क्लासें उसकी आएंगी, बहुत अच्छे से होगा, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ये सब चीजें आप कर लेंगे, हिंदी में 55 क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोस्तों ई दृष्टि जो घटना चक्र की है उसका करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, पूरा फुल अच्छे से, पूरा बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, मिनिमम समय में कवर करेंगे, बिना किसी की फर्जी की बात करते हुए कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।